without safety. On duty Without safety. On duty Without safety. We want Justice. 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 No duty Without safety. No duty Without safety. No duty Without safety. No duty Without safety. We want Justice. नागपुर में रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लगभग 1000 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे मरीजों की देखभाल बाधित हो गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में नागपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन मर्द ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। आज सुबह से रेजिडेंट डॉक्टरों ने नारेबाजी कर घटना का विरोध किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल डागा और मेयो अस्पताल का मुख्य प्रवेश द्वार डॉक्टरों ने मांग की कि केंद्र सरकार और बाद की बंगाल सरकार इस घटना की गहन और निष्पक्ष जांच करे और डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में तत्काल कदम उठाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाएं और ओपीडी फिर से शुरू हो गई हैं। नागपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा रोगी देखभाल कुछ हद तक बाधित हुई है। आज हड़ताल का पहला दिन है, आगे देखना है सरकार कब तक इन डॉक्टरों की मांग पूरी करेगी। डॉक्टर सुहास धवने ने कहा कि ये विचार करना चाहिए कि कोविड में हमारे साथियों ने कैसा काम किया है, लोगों की जान बचाए। आज वही लोग हमारे साथियों से ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करना चाहिए। हम ओपीडी में काम नहीं करेगी, यदि कोई इमरजेंसी आएगी तो हम काम करने को तैयार है। जब तक मांग पूरी नहीं होती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। आहे की विचार करा, एखादी महिला डॉक्टर जी JR2 होती रेस्पिरेटरी मेडिसिनची, विचार करा कोविड काळामध्ये रेस्पिरेटरी वाल्यांनी कितीतरी पेशंटला बरं केलेलं आहे, कितीतरी रुग्णांना मरणाच्या दाढेतून वापस आणलेलं आहे। आणि त्या महिलेबरोबर ज्या महिलेने एवढ्या जणांना सुविधा दिली आहे, तेवढ्या जणांना वाचवलेलं आहे, त्या महिलेबरोबर निर्घृण हत्या म्हणजे विचार पण करू शकत नाही अशा प्रकारची क्रूर हत्या केलेली आहे। तर या हत्येविरुद्ध कोणी ना कोणी आवाज उठवला पाहिजे। आपण जर बघितलं तर समाजामध्ये रोष होतोय, पण त्या प्रमाणात होत नाहीये। जर विचार केला तर ही आमच्या मधीलच एक महिला डॉक्टर होती, तर तिच्याबद्दल जर आम्हीच रोष केला नाही तर कोण करणार आहे। तर यासाठी आमच्या मागण्या एवढ्या राहतील की तिला लवकरात लवकर त्याबद्दल जस्टिस मिळाला पाहिजे। त्याला तिच्या ज्यांनी केलंय त्यांच्याबद्दल कठोरातली कठोर शिक्षा भेटली पाहिजे। तर यासाठी आमचा स्ट्राईक चालू आहे, आमचा लक्षवेधी स्ट्राईक आहे हा। आम्ही फक्त ओपीडी सर्व्हिसेस थोड़ा तात्पुरत्या बंद ठेवतोय, पण पूर्णपणे। डॉक्टर सागनिक पोद्दार ने कहा कि आज हम लोग हड़ताल पर हैं। जिस लेडीज के साथ यह घटना हुई वो भी ड्यूटी पर थी। ऐसा कृत्य लोग डॉक्टरों के साथ कर रहे हैं, ये निंदनीय है। कोलकाता में जो घटना हुए, ऐसी घटना ना हो। शीघ्र केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई करे और हमारे किसी साथियों के साथ दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो। डॉक्टरों को सुरक्षा दी जाए। आज हमारे प्रोटेस्ट में हमारे यहाँ के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स और अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स, इंटर्न सब ने साथ दिया था। हमारे इस प्रोटेस्ट में हमने कुछ डिमांड्स रखी थी, जो कि कोलकाता में सारे मेडिकल कॉलेजेस और जहाँ पे ये घटना घटी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी डिमांड वहीं रखी है। हमारा ये कहना है कि जो भी घटना घटी है उसकी बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको डालना चाहिए। साथ में जिसने भी ये किया है या फिर जितने लोगों ने किया है उन सबको अरेस्ट करना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। साथ ही साथ ये घटना सिर्फ एक जगह की नहीं है, इससे पहले भी हमने अलग अलग तरह की घटनाएं देखी हैं डॉक्टरों के साथ जो अन्याय होता है या फिर उन पे जो आक्रमण हुए हैं, अटैक्स हुए हैं, असॉल्ट्स हुए हैं। उसके लिए डॉक्टरों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए और उसके साथ ही डॉक्टरों को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो हमारे सोसाइटी की केयर कर सकें। बहुत ही दुख है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग भी 24 घंटे यहाँ पे काम करते हैं और वो डॉक्टर अपने ही ड्यूटी कर रही थी, अपने वर्किंग प्लेस पे ही थी और ऐसा नहीं कि कहीं और जगह पे थी जहाँ पे वो 24 घंटे काम करती है और
2 साल से काम कर रही थी वहीं पे ही उस रात थी, और इतने लोगों के बीच में भी ऐसी दुर्घटना घटी। इट्स वेरी सैडनिंग, इट्स अ ट्रॉमेटिक थिंग फॉर द एंटायर नेशन। और पूरी मतलब इंडिया को ही ये सपोर्ट करना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी जांच किया जाए ठीक से, ताकि जो एक्चुअली कल्प्रिट है वो पकड़ में आए और उसको जस्टिस मिले। एंड नॉट जस्ट दैट, हम सारे डॉक्टर्स का ही सिक्योरिटी और सेफ्टी का इंश्योरमेंट हो, क्योंकि हम जहाँ पे भी है, अभी महाराष्ट्र में है, दूसरे लोग कुछ और भी स्टेट्स में हैं, तो हर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में रेसिडेंट्स का प्रॉपर्ली सिक्योरिटी इंश्योर हो। ये पूरे नेशन को ही इंश्योर किया मतलब करना चाहिए। और जस्ट मतलब ये आज एक लड़की के साथ हुई है, एक लड़की रेसिडेंट के साथ हुई है। डॉक्टर, जो हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम मतलब पेशेंट्स पूरे सोसाइटी के ही भले करना चाहते हैं। वी आर सर्विंग द नेशन, हम लोग जान बचाते हैं, और जान बचाने के चक्कर में अगर उसी की जान जा रही है, दैट इज़ अ वेरी ट्रैजिक थिंग। लेडीज़ के साथ हो, मैं ये सिर्फ लेडीज़ के ही लिए नहीं बोल रही हूँ, हाँ हम लोगों के सोसाइटी में अभी भी लेडीज़ का सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी तरह नहीं हुई है, और भी सिक्योरिटी होना चाहिए। जो पॉलिटिशियंस कहे, जो हम लोगों के एडमिनिस्ट्रेशंस है, कोई भी उसमें उतना भी अभी तक एफ़र्ट नहीं दे रहे हैं। इसमें और भी एफ़र्ट देना चाहिए, और सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, बट कि दूसरे सेक्टर्स में भी जितने भी महिलाएं काम कर रहे हैं, उनका भी प्रोफेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए। हर जगह पे दे शुड फील सिक्योर, जहाँ पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। और जिसके साथ ये घटना हुई है, शी वॉज मतलब वो तो सिक्योर्ड फील कर रही थी, तभी उतनी रात को वो ड्यूटी करने के लिए राज़ी हुई है।